वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 21 दिसंबर सन 1941 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री श्री ठाकुर जी के पास एक भक्त माँ आई। उसने श्री श्री ठाकुर जी से कहा कि मेरा बड़ा लड़का बड़ा नटखट है, पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहता है और कोई बात भी नहीं सुनता है। 8 वर्ष की उम्र हो चुकी है पर अब तक वह प्रथम भाग भी शेष नहीं कर सका है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, पढ़ने के लिए डांट डपट मत करना और हर समय यह कहते नहीं रहना कि मना करने पर भी बात नहीं सुनता है, अन्यथा वही भाव उसके भीतर कायम रह जाएगा। जिस तरह चलना चाहे चलने दो, केवल यह ध्यान रखना कि किसी तरह वह बुरी आदत को न पकड़ ले या उसमें अपने को विपन्न न कर दे। बच्चे लोग कुछ असम साहसी खतरनाक काम में साहस करने वाला होते हैं तो अच्छा ही है, पर इस असम साहसीपन को तुम शिक्षा देने का जितना हथियार बना सकोगे उतना ही वह आमोद पाएगा एवं उसके लिए वह शिक्षा उतनी आनंददायक होगी। जैसे तुम्हारा कोई लड़का गोली खेलना पसंद करता है और तुमने भी उसके लिए बहुत सी गोलियां खरीद दी हैं, उसके जरिए ही तुम उससे गिनती करना सिखा सकती हो, जोड़ घटाव भी बता सकती हो। पहले तो वह जबानी कहेगा, उसके बाद उससे लिखवा लोगी। इस प्रकार झोंक को अपना हथियार बना लेना चाहिए। यदि उसके झोंक को तोड़ दोगी तो बाद में यह देखोगी कि लड़के लिख पढ़कर भी बुढ़े बने हुए हैं। हमारे यहाँ के अधिकांश माताएं एवं अभिभावक गण भी यह नहीं जानते कि बच्चों को किस तरह आदमी बनाना चाहिए, इसलिए वे जैसा बनाना चाहते हैं वैसा अधिकांश बन नहीं पाते हैं और भी विकृत हो जाते हैं। अधिकांश माता पिता बच्चों को जिस ढंग से शिक्षा देते हैं, जिस ढंग से उस पर शासन करते हैं, यदि वे बिल्कुल ही वैसा नहीं करते तो बच्चों के हित में कहीं अच्छा होता। बच्चों के किसी काम में निषेध करने के पहले यह जानना चाहिए कि कब किस समय कैसी अवस्था में निषेध करना चाहिए। यदि आदेश या अनुरोध ही करना है तो उसका भी तरीका है। इन सब दिशाओं पर ध्यान दिए बिना हम हरदम डांटते ही रहें तो उसका अर्थ होता है कि हम ही उसे जिद्दी बनने को मजबूर करते हैं, अर्थात हम ही उसे जिद्दी बना देते हैं। बात केवल इतना ही तक सीमित नहीं रहती है। माँ भी जहाँ तहाँ जिसके तिसके पास यह कहती फिरती रहती है कि मेरा मुन्ना मेरी बात नहीं सुनता है, और वह बात उसके कान में जाती है। हर व्यक्ति में थोड़ा अहम रहता है न, छोटा बच्चा ही रहे तो क्या है, उसमें भी आत्ममर्यादा बोध रहता है। यदि इस प्रकार उसे तंग करो, अपमान करो तो देखोगी कि धीरे धीरे बेपरवाह बन जाएगा, तुम्हारे काबू से बाहर चला जाएगा। उस समय उसे तुम संभाल नहीं पाओगी। यदि माँ बाप के प्रति बच्चा का प्रेम रहता है तो पढ़ाई लिखाई चुटकी की तरह हो जाती है। श्री ठाकुर चुटकी बजाते हुए दिखाने लगे। इसलिए हर समय यह ध्यान रखो कि तुम लोगों का चक्षुष्मान सुसंगत चलन और आचरण मानो उसकी श्रद्धा और प्रेम को बढ़ाए। उस समय बच्चे को डांटने डपटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें खुश करने के लिए बच्चे अपने आप पढ़ेंगे। इसी बीच रमजान को देखकर श्री श्री ठाकुर बोले, कहाँ गए थे रे रमजान? रमजान बोले, खेत की ओर गया था। थोड़ी देर के बाद नगेंदा बसु ने पूछा, ठाकुर विरूपाक्ष शब्द का अर्थ मैं अच्छी तरह नहीं समझ पा रहा हूँ। श्री श्री ठाकुर जी बोले कि विरूप का अर्थ होता है विरुद्ध, प्रतिकूल। कहा जाता है परस्पर विरुद्ध धर्म श्रेयत्वम ही भगत्वाम। वैसे सारे विरुद्ध गुण जिसमें फुलफिलिंग एडजस्टेड परिपूर्ण भाव से विन्यस्त हैं, जीवन मरण पाप पुण्य न्याय अन्याय भला बुरा, सब कुछ को जो मंगल में नियंत्रित करते हैं वे ही विरूपाक्ष हैं। नगेंदा बोले, जो मंगलमय शिव हैं वे विरूप नेत्र वाले क्यों बनने जाएंगे? श्री श्री ठाकुर जी बोले, विरूप सद्भाव दिखाकर भी वे हमारा मंगल करते हैं, इसलिए वे शिव हैं। जब आपका बच्चा कोई गलत काम करता है तो क्या आप बीच बीच में विरूपाक्ष नहीं बनते हैं? तत्पश्चात
श्री ठाकुर पत्रादि देखकर स्नान करने चले गए। स्नान करने के बाद श्री ठाकुर माँ के घर में भोजन के लिए पहुँचे। भोजन करने के बाद मातृमंदिर में विश्राम करने आए। मातृमंदिर की उत्तर दिशा का कमरा जैसा घिरे बरामदे में एक चौकी रखी है जिस पर बिछावन बिछे हैं। भोजनादि के बाद श्री ठाकुर वहां आकर बैठे हैं और प्रसन्न मुद्रा में सुपारी चबा रहे हैं। उस दालान की उत्तर दिशा में कई दरवाजे हैं। उन दरवाजों को खोल दिया गया है। बाहर में बबूल वृक्ष के नीचे अनेक लोग खड़े खड़े श्री ठाकुर को देख रहे हैं। बहुत से लोग बरामदे के अंदर बैठ गए हैं। घर के अंदर जगह तो बहुत कम है। पूरब की ओर से मातृमंदिर के 2 मंजिले पर जाने की सीढ़ी भी है। श्री ठाकुर की चौकी रखने के कारण जगह भी बहुत कम बच गई है। उसके निकट अनेक माताएं भी बैठी हुई हैं। श्री ठाकुर दाहिने हाथ की 2 अंगुलियों के बीच गड़गड़े के नैचे को पकड़े तंबाकू पी रहे हैं। चेहरे पर एक अजीब रौनक है। माताओं की ओर स्नेह भरी दृष्टि डालते हुए बोले, सज्जन लोग थोड़ी जगहों में बैठकर भी काम चला लेते हैं। इतनी संकीर्ण जगह में तुम लोग कितनी संख्या में बैठी हुई हो, किंतु किसी को कोई दिक्कतें महसूस नहीं हो रही हैं। तुम लोगों के बैठने के ढंग को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है तुम लोगों में कोई भी किसी तरह की दिक्कतें महसूस नहीं कर रही हो। हर माता यह सोचती हो कि दूसरे को किसी तरह की दिक्कत न हो। यह सोचकर स्वयं यथासंभव थोड़ी जगह में बैठकर दूसरे को सुविधा देने की चेष्टा कर रही हो। यह कितनी मधुर बात है। घर संसार समाज में ऐसा भाव यदि आ जाए तो मनुष्य का जीवन कितना अधिक आनंदमय हो सकता है। लड़ाई झगड़ा में कोई सुख नहीं मिलता है, बल्कि सुख मिलता है यथासंभव दूसरे को सुख देने में। उसमें आत्म संयम होता है। अपनी आवश्यकता भी कम जाती है। तुम लोग यदि इस तरह चलो तो तुम लोगों के बच्चे भी इसी तरह बढ़ चलेंगे। श्री ठाकुर की बातें सुनकर माताएं खूब खुश हुईं। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 147 से 149 तक। जय गुरु।